पिछले क्लास में हम तुमको 3 नियम पढ़ाए थे, 3 नियम पढ़ाए थे और आज हम चौथा पढ़ाएंगे। ये सम मोर अबाउट वॉइसेस। वॉइस जो हम लोग टेंस में पढ़े थे, या हम लोग टेंस में जितना भी पढ़े हैं हम एकदम साधारणतः पढ़े, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इतने प्रयोग किए। लेकिन अब जो है एक्स्ट्रा वर्ड कैसे लगेगा वो पढ़ाएं, उसके बाद एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की पढ़ाएं, फिर डबल ऑब्जेक्ट का। आज चौथा रूल पढ़ाएंगे, जो 3 रूल पहले हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। चौथा रूल में कहता है कि एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के बाद कोई मॉडल रहे, क्या रहे? मॉडल। मॉडल का मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड जितना भी है, उसका तो मॉडल के बाद आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, हमेशा V1 का प्रयोग होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे। अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल का प्रयोग अगर किया गया है हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, या हेल्पिंग वर्ब मॉडल को हम कह सकते हैं, तो ये मॉडल की जगह अगर ऐसा रहे तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। जो मॉडल का प्रयोग किया गया है उसी मॉडल को करके बी देके हम लोग वर्ब 3 देके बाय देके सब्जेक्ट करेंगे। यानी कि ये कहिए कि मॉडल रहे तो मॉडल के साथ बी लगेगा। और हमेशा हम बता चुके हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब 3 का ही प्रयोग होता है। अब बाय देके सब्जेक्ट होगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कह दिया जाए एक्टिव वॉइस में आई कैन डू इट, सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल हुआ कैन, ये डू V1 हुआ, इट ऑब्जेक्ट हुआ। अगर हम इसकी पैसिव वॉइस कराते हैं तो क्या होगा? इट। कैन है तो कैन बी, जैसा मॉडल के साथ बी। वर्ब 3 करेंगे, डू यहां वर्ब के रूप में है, मेन वर्ब के रूप में, इसलिए इसका वर्ब 3 क्या होगा? डन। इट कैन बी डन बाय मी, बाय मी। इस तरह से ये प्रयोग होगा। आप देख रहे हैं कि मॉडल कैन है तो कैन भी होगा। या जैसे एक और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे यू शुड ओबे द एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए। यहां भी ये मॉडल है, ये ओबे आज्ञा पालन करना, ये V1 है सर, क्योंकि हम बता चुके हैं कि मॉडल के साथ हमेशा V1 होता है तो मॉडल के बाद V1 ही होगा। जब इसका हम पैसिव वॉइस कराएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां? द एल्डर्स। द एल्डर्स, मॉडल क्या है? शुड, तो शुड भी होगा। क्या होगा? शुड भी। ओबे का वर्ब 3 होता है ओबेड, और फिर यहां यू है तो बाय यू, बाय यू। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि मॉडल जो दिया है, मॉडल के लिए मॉडल प्लस बी यानी शुड के लिए शुड भी हो गया। ये होगा आपका 4th रूल। चलते हैं 5th में की बात करते हैं। कभी कभी एक्टिव वॉइस में क्या देखते हैं, सब्जेक्ट देके हेल्पिंग वर्ब रहेगा और फिर टू देके V1 और ऑब्जेक्ट रहेगा। ये टू देके V1 वो तब प्रयोग किया जाता है, हिंदी में जान लीजिए, जैसे वाला, जैसे मैं घर जाने वाला हूं, मैं कार खरीदने वाला हूं, जैसे मैं कार खरीदने वाला हूं तो आई एम टू बाय ए कार, इस तरह का प्रयोग होता है। जब कोई वर्ब के साथ वाला शब्द का प्रयोग होता है तो टू देके V1। जैसे कह दिया जाए वह अपनी कार बेचने वाली है तो सी इज टू सेल हर कार, यहां पर इस तरह का प्रयोग होता है। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं, यहां ये ऑब्जेक्ट यहां आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और टू रहे तो वही टू बी, वर्ब का 3rd फॉर्म, बाय देके सब्जेक्ट। ये तो पहले ही बता दिए हैं कि कोई भी वर्ब रहे भी एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 का ही प्रयोग। तो इस तरह से अगर दें, इसका एक उदाहरण हम जैसे देते हैं एक्टिव वॉइस, जैसे यहां कह दिया जाए सी इज टू बाय ए कार, वह एक कार खरीदने वाली है ना। टू बाय, देखिए टू देखिए V1 है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं क्या हो जाएगा? ए कार इज टू बी, बाय का वर्ब 3 होता है बाउट, टू बी बाउट बाय हर, बाय हर। इस तरह से देखते हैं, टू देके V1 है तो टू बी वर्ब 3, क्या हो गया? टू बी वर्ब 3। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि टू देके V1 रहे तो टू बी देके वर्ब 3 करेंगे। ये एक अनोखा नियम है।
अब चलते हैं हम रूल नंबर 6 में। 6 में हम पढ़ाएंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी सेंटेंस हम जब एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, ये सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। यहां पर कभी कभी ऐसा देखते हैं कि ये सब्जेक्ट जो होता है ये या तो ये अनिश्चित है, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है कि क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है, जैसे समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी। तो इस तरह से अनिश्चित अगर सब्जेक्ट रहे तो यहां पैसिव वॉइस में ये बाय के साथ जो ये ऑब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के रूप में यहां जो बनकर आएगा, ये ऑब्जेक्ट ये ऐसे बोलिए सब्जेक्ट के रूप में ही जो ये सब्जेक्ट जो यहां ऑब्जेक्टिव रूप में बनकर आएगा, इसका प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले ले तो इसमें हम पहले पैसिव वॉइस का रूल पढ़ा देते हैं। अगर ऐसा रहा ये सब्जेक्ट और निश्चित रहा तो ये ऑब्जेक्ट तो ये शुरू वाला बन के आएगा, देखने में लगता है कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट ये वर्ड यहाँ, लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर मी है तो ये आई बनकर आएगा, फॉर्म सब्जेक्टिव रहेगा। और उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, मेन वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद यहां बाय देखिए ये नहीं आता है अगर ये सब्जेक्ट अनिश्चित हो, या कभी कभी ऐसा हो जो व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया हो, व्यापक अर्थ में हो, जो सदाबहार एकदम व्यापक मैंने उसको क्लियर हो जाएगा। जैसे कभी कभी कहते हैं चोर पकड़ा गया, तो निश्चित है कि कौन पकड़ेगा, पुलिस से पकड़ेगी। जैसे मेरा डाक समय पर आ गया, कौन लाएगा, पोस्टमैन ही लाएगा। तो ये व्यापक अर्थ में प्रयोग होते हैं, यानी कि एकदम पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह होता है कि जैसे मेरा पार्सल मुझे मिल गया तो जो भी लाएगा पार्सल डाक द्वारा तो पोस्टमैन ही आएगा, वो पुलिस और टीचर लेके नहीं आएगा। तो ये इस अर्थ में हुआ व्यापक। जैसे चोर पकड़ा गया तो चोर अरेस्ट किया गया मान लेते हैं, तो द थीफ वाज अरेस्टेड, निश्चित है कि बाय पुलिस भी होगा, क्योंकि टीचर अरेस्ट करने पुलिस को नहीं जाएगी, है ना, कोई पोस्टमैन नहीं जाएगा, कोई कॉबलर नहीं जाएगा, तो उसको व्यापक अर्थ में। तो या तो सब्जेक्ट अनिश्चित हो या व्यापक अर्थ में हो। व्यापक अर्थ ऐसा अगर अर्थ में है तो यहां बाय देखिए सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। हम एक एक करके उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि someone has taken my pen, किसी ने मेरी कलम ले ली है, तो किसी ने तो निश्चित नहीं ना है जी। अगर ऐसा है तो ये अनिश्चित है, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, माई पेन हैज बीन टेकन, हैज बीन टेकन बाय समवन नहीं आएगा, क्योंकि ये अनिश्चित सब्जेक्ट है। इस तरह का सब्जेक्ट जिसका कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन है, तो ऐसे जगह पर वर्ब 3 में ही सेंटेंस खत्म कर देते हैं, बाय के बाद नहीं आते हैं। ये रहा अनिश्चित। या व्यापक अर्थ में दिया जाए, जैसे एक और उदाहरण देते हैं, जैसे द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। ये इसका पैसिव वॉइस अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, द थीफ, अरेस्टेड V2 है, सिंपल पास्ट में है, वाज वेयर वर्ब 3 होगा, थीफ सिंगुलर है इसलिए वाज अरेस्टेड। यहां बाय पुलिस ने व्यापक अर्थ में, क्योंकि चोर जब भी गिरफ्तार होगा पुलिस के द्वारा, एकदम सदा जाना हुआ चीज है, इसलिए उसके बाद बाय के बाद यहां प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं कि जहां बाय के ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो ये आया ये नहीं होता है। अब 7 में हम बताते हैं कि ये जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहां पर हम लोग जो पैसिव वॉइस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब का 3 होगा, और यहां जो है बाय देके हम सब्जेक्ट यानी ये वाला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव रूप में, ये वाला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव रूप में हम डालते हैं। तो यहां पर इसके बदले में हम अलग देते हैं, इसका एक्सेप्शन है। क्या ये एक्सेप्शन, EXCEPTIO, जिसको हम लोग कहते हैं अपवाद। क्या कहते हैं,
अपवाद। ये बाय का प्रयोग नहीं होता है, बाय का एक्सेप्शन कहीं पर हम लोग इन करते हैं, कहीं टू करते हैं, कहीं एट करते हैं, इस प्रकार क्रमशः इसका प्रयोग होता है। और ये सभी जो हो ऐसा लगना, बाय के जगह इनका प्रयोग होना, ये निर्भर करता है इस वर्ब पर कि ये वर्ब कैसा है, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल का हो जाता है प्रीपोजिशन के कारण। जैसे प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ प्रीपोजिशन किसके साथ होता है, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं तो गोइंग टू, कहीं से आ रहे हैं तो कमिंग फ्रॉम, तो इस तरह से ये प्रीपोजिशन का चीज है। और ये प्रीपोजिशन ये मेन वर्ब पर डिपेंड करता है कि बाय ना लगकर वहां उसका अपवाद के रूप में इन, टू, एट या क्रमशः कुछ और लगता है। इसी बात की चर्चा हम यहाँ करेंगे। ये निर्भर करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में अगर हम दिया जाए आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, ये पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू सिंपल प्रेजेंट टेंस है, V1 है, एम आर लगेगा तो यू के साथ आर लगेगा। नो का वर्ब 3 नॉन, यू आर नॉन, यहां बाय मी नहीं लगकर टू मी लगेगा, क्योंकि ये अपवाद है, टू मी लगेगा। यही हुआ अपवाद कि नो के साथ, ये निर्भर करता है मेन वर्ब पर, नो के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, बाय का कभी प्रयोग नहीं होता है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे योर रिजल्ट, RESULT, योर रिजल्ट सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड मी, सरप्राइज्ड मी, तुम्हारे परीक्षा फल ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो यहां पर अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, आई, ये रिजल्ट सरप्राइज्ड, V2 है सर, सिंपल पास्ट, इसलिए वाज वेयर लगेगा तो क्या होगा, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। यहां बाय योर रिजल्ट ना लगकर एट योर रिजल्ट होगा, ये सरप्राइज में एट योर रिजल्ट, एट योर रिजल्ट। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, अपवाद में एट का प्रयोग हो रहा है, जैसे यहां टू का प्रयोग हुआ था, देख रहे हैं ना। तो ये निर्भर किया इस मेन वर्ब पर, क्योंकि सरप्राइज के साथ ही एट का प्रयोग होता है, ये डिपेंड करता है। और एक एक उदाहरण देते हैं, जैसे यहां एक और उदाहरण देते हैं, जैसे हिज स्टोरी इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड मी, उसकी कहानी जो है मुझे इंटरेस्ट बढ़ा, ना मुझे रुचि बढ़ा दिया, उसकी कहानी। तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में कि मी का आई वाज इंटरेस्टेड, INTERESTED, देखिए इंटरेस्टेड इन हिज स्टोरी, इन हिज स्टोरी। अब देखिए इंटरेस्टेड है, यहां इन लगा, ये इंटरेस्टेड के चलते, इस तरह से ये बाय का अपवाद चलता है। ये निर्भर करता है आपके मेन वर्ब पर। तो ये प्रीपोजिशन का कुछ अध्ययन करने के बाद पता चलेगा कि मेन वर्ब क्या है और उसके अनुसार प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए। तो प्रीपोजिशन बदलते रहेगा, कहीं टू तो कहीं एट, कहीं इन, इस तरह का प्रयोग होता है सर।